गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच की विधियाँ। मांग की कीमत लोच की विधियाँ। और मांग की कीमत लोच की जो विधियाँ हैं आपके, वो कितनी हैं? 3 है। एक तो है आपकी आनुपातिक या प्रतिशत विधि, ठीक है ना। और दूसरी है ज्यामिति विधि, जिसको बिंदु विधि कहते हैं, बिंदु लोच विधि कहते हैं। और तीसरी है आपकी मार्शल की कुल व्यय विधि। फ्लक्स की आनुपातिक प्रतिशत विधि, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के तहत मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं अपन? मांग की लोच कहते हैं। उसी प्रकार से इसको भी ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसका सूत्र भी बताया था। जैसे मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का सूत्र है ना, मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसको कैसे लिखेंगे? मांग मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन में या मांग मात्रा में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का भाग लगाने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मांग की कीमत लोच कहते हैं। और आपसे यदि वो कहता है फ्लक्स की आनुपातिक प्रतिशत विधि के अनुसार उसका सूत्र के द्वारा सवाल ज्ञात कीजिए, तो ये वो सूत्र मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, सवाल भी करा चुकी हूँ। कौन सा सूत्र है? Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 अपॉन P1 माइनस P0 अपॉन P0। यहाँ पर भी इंटू 100 लगाना और इंटू 100 लगाना है। आप जानते हो 100 से 100 गए, बच क्या गया आपका? वापस से वही बचा, Q1 माइनस Q0 अपन Q0 और P1 माइनस P0 अपन P0। ये माइनस का चिन्ह ज़रूर लगेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मांग की लोच कैसी होती है? ऋणात्मक। क्योंकि मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला। क्यों होता है? क्योंकि कीमत और मात्रा में कैसा परिवर्तन होता है? विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। तो फ्लक्स की आनुपातिक प्रतिशत विधि तो ये है। अब दूसरी विधि जो है आपकी कौन सी है? ज्यामिति विधि। इसको दूसरा किस नाम से जानते हैं? बिंदु लोच विधि के नाम से भी जानते हैं। आपको मैंने वर्गीकरण में 5 प्रकार की बताए थे, 5 वर्गीकरण किए, श्रेणियाँ की। कौन कौन सी करी थी मैंने? एक तो कौन सी बोली थी मैंने? पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार का मतलब इन्फिनिटी, ईपी इजिकल टू इन्फिनिटी। दूसरी बोली थी मैंने ईपी इजिकल टू 0। तीसरी बोली थी ईपी इजिकल टू 1। और चौथी बोली थी इकाई से अधिक बोलो, यानी ईपी ग्रेटर देन 1 और ईपी लेस देन 1। इन दोनों में से आप कोई सी भी लिख सकते हो, ये बताई थी ना। तो इसको अपन को एक वक्र के द्वारा बताना है। तो ज्यामिति विधि के अंतर्गत जो ज्ञात करने का सूत्र होता है, ज्यामिति विधि के द्वारा लोच कैसे ज्ञात करेंगे अपन, तो वो ये है निचला क्षेत्र अपॉन ऊपरी क्षेत्र। ये सूत्र लगेगा मांग की लोच ज्ञात करने का। अब इसको एक चित्र के द्वारा अपन बताते हैं। ये है ओ एक्स अक्ष, जिस पर मांग मात्रा, ओ वाई अक्ष है जिस पर कीमत को दर्शाया है। ए बी रेखा एक मांग रेखा है, ये दिख रही है ना, ये कौन सी रेखा है? मांग रेखा है। इसको अपन ने 5 बिंदु डाले यहाँ पर। अब आप ये देख रहे हो, जब कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। ये मांग मात्रा में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? लेकिन कीमत तो कैसी है? 0। कीमत 0 है ना। अब आप देखो, मांग ऊपर है और कोई सी संख्या का अपन भाग लगाए, तो 10 में यदि हम 0 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगी? 0 आएगी या नहीं आएगी? तो ईपी इजिकल टू क्या है आपकी? 0 है। और ये जो बी बिंदु पर आप देख रहे हो, बी बिंदु पर ईपी इजिकल टू इन्फिनिटी है, क्योंकि कीमत क्या है? ओ ए है। कीमत क्या है? ओ ए है। और इस बिंदु पर जब कीमत बहुत अधिक है तो मांग कैसी है? इस पर 0 है। कीमत मांग कैसी है? 0। तो आप ये देख रहे हो, मांग कैसी है? 0। तो 0 बटे यदि अपन कोई संख्या 10 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, तो क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। तो ईपी इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनिटी आएगी। तो निचला क्षेत्र अपॉन ऊपरी क्षेत्र इसका सूत्र है क्या ज्ञात करने का? मांग की लोच का। अब इसमें अलग अलग बिंदु दिए हुए हैं। ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है, यहाँ पर एल है, फिर एम है, फिर ये एन है, ठीक है ना। अब प्रत्येक बिंदु पर अपन मांग की लोच ज्ञात करेंगे, तो प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच अलग अलग होगी। जिसमें ए बिंदु पर यदि आप ज्ञात करते हो तो ए बिंदु पर क्या होगा? ए बिंदु पर निचला क्षेत्र, निचला क्षेत्र क्या है? ये आपका हो रहा है या नहीं हो रहा? ए बी लिखो या बी ए लिखो, निचला क्षेत्र हो गया या नहीं हो गया? और ऊपरी क्षेत्र मात्र क्या है? ए है, ठीक है ना। ऊपरी क्षेत्र क्या है? ए है। तो इसका भाग लगाएंगे ए का, तो अपना ईपी इजिकल टू क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। अब यदि एल बिंदु पर लिखते हैं तो एल बिंदु पर अपना निचला क्षेत्र क्या है? एल बी। ऊपरी क्षेत्र क्या है? एल ए लिखा हुआ है ना। तो एल बिंदु पर मांग की लोच कैसी है? एल बी अपॉन एल ए। यहाँ पर आप ये देख रहे हो, आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी
यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी मांग मात्रा वाली हो गई, तो कैसी है, अधिक है, यानी माना कि 10 है। और ये वाली ऊपरी वाली कितनी दूरी है, मात्र 2 ही है। आप यदि सेंटीमीटर में देखते हो, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो आप यदि देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, या ऐसे कोई भी आप मान लो, तो ये वाली जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दिखाई दे रही है वो कैसी हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो मात्रा में परिवर्तन कैसा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और कीमत में परिवर्तन कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। तो कीमत में कम परिवर्तन है और मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन है। तो विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, या कीमत में तो कम परिवर्तन होता है लेकिन मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो ऐसी मांग की लोच कैसी होती है, इकाई से अधिक। और इसको सूत्र के द्वारा कैसे निकालेंगे, अपन देख रहे हैं LB/LA, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बिंदु है M बिंदु, ये M बिंदु है, और इस M बिंदु पर आप ये देख रहे हैं MB, निचला क्षेत्र क्या है, MB, ऊपरी क्षेत्र क्या है, MA, लिख रहा है ना, MB/MA। यहाँ पर यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मात्रा में भी समान परिवर्तन है और कीमत में भी समान परिवर्तन है। हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सेंटर में आ रहा है। तो एक लोच कैसी है आपकी, इकाई के बराबर है। फिर इस N बिंदु पर आप देख रहे हो, इस N बिंदु पर यहाँ से यहाँ तक क्या है, मात्रा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, कीमत है, क्योंकि ये कीमत इसको दर्शा रही है और मात्रा इसको दर्शाएगी। तो कि आपका निचला क्षेत्र क्या है, आपका NB, निचला क्षेत्र क्या है, NB, और ऊपरी क्षेत्र क्या है, NA। तो कीमत में कैसा हो रहा है परिवर्तन, ज़्यादा, और मात्रा में कैसा परिवर्तन हो रहा है, कम। तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच कैसी होगी आपकी, इकाई से कम। यहाँ पर आप देख रहे हो इकाई से कम। अब आप ये बी बिंदु पर, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था, जब कीमत में तो परिवर्तन नहीं होता है, शून्य हो रहा है, और मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है। तो यानी कि निचला क्षेत्र आपका क्या है, बी है, और ऊपरी क्षेत्र क्या है, बी ए है। इसका भाग आप लगाएंगे तो EPG क्या आएगा, आपका 0 आएगा। तो ये लोच कौन सी है आपकी, आपकी शून्य लोच है, और इस बिंदु पर आपने क्या, तो यानी कि ये आपकी विधि है ज्यामिति विधि। अब आपको यदि मैं आपको मार्शल की कुल विधि, क्योंकि 3 विधियाँ हैं, एक विधि कौन सी है आपकी, पहली विधि आनुपातिक प्रतिशत विधि, दूसरी ज्यामिति विधि, और तीसरी मार्शल की विधि है। मार्शल की विधि मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, ठीक है, ओके।